नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ सीखेंगे। इसके लिए लाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, उसकी हेल्प हम लोग लेंगे। एंड दैट फिनोमेना इज दिस कि इन ए यूनिफॉर्म मीडियम लाइट ऑलवेज टेक्स दोज पाथ इन विच ही टेक्स आइदर मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम। ठीक, किसी यूनिफॉर्म मीडियम में लाइट अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी तो हमेशा उस पाथ पर चल करके पहुंचेगी जिस पाथ पर चलने में समय उसे या तो मिनिमम लगे या फिर मैक्सिमम लगे। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ द लाइट। तो चलिए इसी फिनोमेना का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्लेन मिरर है। दिस इज ए प्लेन मिरर। इसी प्लेन मिरर से हम लोग लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। कोई दो पॉइंट आपको दिए गए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। क्लियर? हमारा टारगेट है पॉइंट ए से लाइट रे को मिरर के ऊपर इंसिडेंट कराएंगे और रिफ्लेक्ट करा करके पॉइंट बी पर पहुंचाएंगे। तो पॉइंट ए से लाइट रे जो निकलेगी मिरर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ही रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट बी पर जाकर के पहुंचेगी। अब वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है मिरर का, यही अपने को नहीं पता, उसी को अपने को फाइंड करना है। तो हमें नहीं मालूम कि पॉइंट ए से जो लाइट रे निकली होगी मिरर के किस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट बी पर पहुंचेगी। तो हम लोग जो है मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट वो ये है P. P is that point from which light ray reflect and reach at the point B. तो यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट B पर पहुंच गई। ये पॉइंट P अननोन है, इसी को हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको कैसे फाइंड करेंगे उस चीज को समझते हैं। मान लिया कि इन दोनों पॉइंट A और B, ये दोनों पॉइंट A और B फिक्स हैं, गिवन है आपको। इनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है हम लोग d मान लेते हैं, d फिक्स हो गया। मिरर से पॉइंट A की वर्टिकल हाइट h1 मान लो और पॉइंट B की हाइट h2 मान लो। ये h1 और h2 की क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हियर h1 इज कांस्टेंट, h2 इज कांस्टेंट एंड d इज कांस्टेंट। ये फिक्स हो गए बिकॉज पॉइंट A एंड B आर फिक्स। ये पॉइंट P अननोन है, तो मान लो कि यहां से इसकी डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, d माइनस एक्स। ठीक, सिंपल ज्योमेट्री है। x अननोन है। पॉइंट P पर अगर हम लोग नॉर्मल ड्रा कर दें तो नॉर्मल से इस लाइट रे के बीच का जो एंगल होगा उसे हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। दिस इज द इंसिडेंट रे। मान लो कि वो इंसिडेंट एंगल θ1 है। नॉर्मल से इस रे के बीच का जो एंगल होगा उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये एंगल मान लो कितना है, θ2। ये θ1 और θ2 दोनों वेरिएबल्स हैं, क्योंकि पॉइंट की जो है अननोन है तो θ1 और θ2 भी अननोन होंगे, x भी जो है अननोन है। ठीक, h1 h2 और d ये कांस्टेंट है। तो चले भाई, पॉइंट A से लाइट रे चल करके आफ्टर रिफ्लेक्शन पॉइंट B पर पहुंच गई। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू AP प्लस PB। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट रे मान लो वो S है, दिस इज इक्वल टू AP प्लस PB। समझ में आ रहा होगा सबको। अब इस डिस्टेंस को हम लोग ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग AP की वैल्यू लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस d माइनस x का होल स्क्वायर। तो दिस इज रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस d माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट रे to reach from point A to the point B after reflection, this is comes out root of h1 square plus x square
प्लस रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। और लाइट के उस फिनोमेना को हम लोग अप्लाई करते हैं, और फिनोमेना क्या है भाई कि यूनिफॉर्म मीडियम में लाइट हमेशा उस पाथ को जो है फॉलो करेगा जिस पर चलने में टाइम या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम हो। तो लाइट किस पाथ को फॉलो करके बी तक गया है, तो निश्चित तौर पर इस पाथ पर चलने में टाइम की वैल्यू क्या लगा होगा, मिनिमम या मैक्सिमम। और यूनिफॉर्म मीडियम में हो रहा है तो स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगी। टाइम के लिए रिजल्ट हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। और टाइम को मिनिमम या मैक्सिमम होना है तो उसके लिए हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट रे मैक्सिमम या मिनिमम होना पड़ेगा। तो फॉर टाइम मिनिमम हियर एस मस्ट बी मिनिमम, या फॉर टाइम मैक्सिमम हियर एस मस्ट बी मैक्सिमम। तो फॉर टी मिनिमम आर मैक्सिमम एस को जो है मिनिमम या मैक्सिमम होना पड़ा होगा। क्लियर। और किसी भी फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए उसका डेरिवेटिव आपको क्या करना होता है, जीरो। तो बताइए कि s को मिनिमम या मैक्सिमम होने के लिए क्या इसी का डिफरेंशिएशन हम लोग जीरो करेंगे, बिल्कुल। और ये s आपको दिख रहा है किसका फंक्शन है, x का, x इज द वेरिएबल। तो ds बाई dx दिस इज कम्स आउट इक्वल टू जीरो। ये कर दिया हम लोगों ने। अब डिफरेंशिएट करना आपको अच्छे तरीके से आता है तो इसका डेरिवेटिव हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाई सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा दिस इज 1/2 h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर माइनस 1/2। अंदर वाले का भी करेंगे तो h1 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का ट्वाइस x हो गया। ठीक है भाई। ये तो डिफरेंशिएशन हुआ इस वाले का। अब इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस ऑफ इसका जो डेरिवेटिव होगा 1/2 h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर पावर माइनस 1/2। अब d माइनस एक्स के होल स्क्वायर का करेंगे तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ d माइनस एक्स। ठीक है। और अंदर d माइनस एक्स का भी करेंगे तो -1 आएगा। दिस इज इक्वल टू 0। ये डेरिवेटिव आ गया भाई। ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। इस पूरे फंक्शन को उस साइड में ले जाओ, जीरो साइड में, तो सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आपको मिलेगा h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स। दिस इज इक्वल टू, यहां से आएगा h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर पावर माइनस 1/2 इंटू d माइनस एक्स। समझ रहे होंगे। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं x बाई रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर का रूट। राइट। अब आप इस ट्रायंगल्स को देखो। ये एंगल अगर θ1 है तो बोलो क्या भाई ये वाला एंगल भी θ1 हो जाएगा, बिल्कुल। और ये एंगल अगर θ2 है तो ये वाला एंगल भी θ2 हो गया। दिख रहा होगा सबको। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं आपसे पूछूं कि sin θ1 की वैल्यू क्या होगी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिएगा तो sin θ1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेनियस रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी ये जो टर्म है ये sin θ1 के इक्वल आ गया। दिस इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू आपको यहां से लिखेंगे, यहां से sin θ2 की वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो h2 अपॉन दिस आएगा, एंड दिस टर्म इज sin θ2। तो भैया आपके पास क्या आया, sin θ1 इज इक्वल टू sin θ2, और ऐसा होने के लिए θ1 की वैल्यू किसके इक्वल होना पड़ेगा, θ2 के। तो θ1 की वैल्यू θ2 आ गया। θ1 क्या था भाई,
इंसिडेंट एंगल और थीटा 2 क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल, और दोनों एंगल की वैल्यू क्या हो गई, सेम। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, बहुत ही इजी वे में प्रूफ किया है, जिसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन किसका किया है, टाइम मिनिमम और मैक्सिमम का। क्या है टाइम मिनिमम और मैक्सिमम, फिर से सुन लीजिए कि किसी भी यूनिफॉर्म मीडियम में लाइट हमेशा उस पाथ को फॉलो करेगा जिसमें चलने पर समय उसे जो है या तो मैक्सिमम लगे या फिर मिनिमम लगे। इज इट क्लियर? तो चलिए, इससे हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया। ऐसे ही हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी जो है प्रूफ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वाले टाइम को अप्लाई करेंगे हम लोग, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का भी प्रूफ देखेंगे। तो अगले लेक्चर में मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करके दिखाऊंगा विथ हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ द लाइट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और इसको फिर से एक बार आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।